अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर मैथ में हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ मूव कर रहे हैं। इसमें आज हमने 10.2 एक्सरसाइज के कुछ बहुत ही बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंशाल्लाह, जिनको आज हमने करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आता है और इसका जो पार्ट नंबर हमारे पास आता है 1। इंशाल्लाह हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और देन फिर हम आगे मूव करेंगे। हमारे पास डिमांड की जा रही है कि आपने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा को कैलकुलेट करना है, जबकि आपको टैन अल्फ़ा और कॉस बीटा इन दोनों की वैल्यूज़ गिवन दी हैं। यहाँ पे आपके पास हिंट ये दिया गया है कि जो अल्फ़ा और बीटा हैं ये दोनों ही एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो हम बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे टेन की वैल्यू को देखें तो टेन की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर टेन की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो वो किस में होगी, थर्ड में। अब कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे आप देखें तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ये फर्स्ट में नहीं है तो इसका मतलब बीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले टैन अल्फ़ा को लेंगे जो कि हमारे पास 3/4 के इक्वल है। अब यहाँ पे अगर आप साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला देखें तो दैट इज़ साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे टैन के ज़रिए साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा के ज़रिए हमने जस्ट साइन बीटा को निकालना है। तो बेटा यू नो कॉस टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें बेस की वैल्यू 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और एज हमने कैलकुलेट करना है थ्रू बाय पैथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 25 के। तो एज की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना। तो साइन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है बच्चों, दैट इज़ पी ओवर एज के। तो यहाँ पे पी की वैल्यू आप पुट करें तो पी आपके पास क्या है, 3 ओवर एज की जगह पे 5। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बिकॉज क्योंकि अल्फ़ा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसी तरह कॉज अल्फ़ा का फार्मूला हमारे पास बी ओवर एज के इक्वल होता है। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो कि 4 दी है और एज की वैल्यू 5 है। इसके साथ भी माइनस आएगा बिकॉज क्योंकि अल्फ़ा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। अब इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास कॉस बीटा दिया हुआ है कितना, 5/13 के। तो ये हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक राइट ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करें तो यहाँ पे बेस की वैल्यू 5, हाइपोटेन्यूज 13, तो हमने परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भी हमारा पैथागोरस थ्योरम लगेगा जो कि बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 का स्क्वायर, बी की जगह पे 5 का स्क्वायर और पी स्क्वायर हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे पी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12। अब हमने यहाँ पे कॉस बीटा के ज़रिए साइन बीटा कैलकुलेट करना है। तो बेटे वो आपके पास पी ओवर एज के इक्वल होता है, ये फार्मूला आपने देखा है। तो यहाँ पे पी की वैल्यू 12 और एज की वैल्यू 13 आ गई। अब आप इन सारी वैल्यूज़ को साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का के फार्मूले में पुट कर दो। तो ये किसके इक्वल था, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, उसके बाद में प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो बेटे यहाँ पे वैल्यू पुट करें, साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -3/5। कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, 5/13 प्लस यहाँ पे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, दैट इज़ -4/5 और यहाँ पे साइन बीटा की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 12/13। तो बेटे आप इसको देखें तो ये -15/65 होगा और माइनस का 48/65 होगा। तो ये आपके पास -63/65 आ जाएंगे जो कि इसका आंसर होगा। तो आई होप कि आप लोग इस वैल्यू को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ गए। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम नेक्स्ट आगे जौन सा है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने देखना ये है कि नेक्स्ट जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है उसमें हम लोग क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं कि जो ये नीचे वाला हमने सेक्शन किया हुआ है, ठीक है, हम इस सेक्शन को रिमूव करके यहाँ पे इसका कॉस अल्फ़ा बीटा का फार्मूला लगाते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का, ठीक है। तो इसको बेटा मैं रिमूव करने जा रहा हूँ। तो ले जी, इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम स्लाइड के अंदर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा को एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास फॉर्मूलेशन क्या आएगी, देख लें ज़रा।
जी, फार्मूला हमारे पास आता है बच्चों यहाँ पे कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का, जो कि यहाँ पे हम लिखते हैं इसको कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये आ गया जी बेटा। अब यहाँ पे देखें कॉज अल्फ़ा की वैल्यू -4/5, कॉज बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कॉस बीटा की वैल्यू दैट इज 5/13 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 12/13। तो बेटे यहाँ पे इस कैल्शियम भी 65 होगा, तो ये आगे -20 और ये माइनस माइनस प्लस के 36, तो इसका आंसर 16/65 आ जाएगा। जी बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं, नो तो अदरवाइज़ हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो जल्दी जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई भी इशू की प्रॉब्लम हो तो देन आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 आता है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में भी हमने दो यही चीज़ों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमारी जो डिमांड है वो यही होगी कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे इनमें से मैं इस वैल्यू को फाइंड करूँगा। ये आपका होमवर्क है जिसको कि आप खुद फाइंड करेंगे। यहाँ पे बेटा वही काम है कि टैन अल्फ़ा की वैल्यू अब नेगेटिव में दी हुई है, साइन बीटा की वैल्यू भी नेगेटिव में दी हुई है, और उसने कहा जी कि अल्फ़ा बीटा दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। तो आप देखो टेन की वैल्यू फोर्थ में तो नेगेटिव होती है, अगर टेन फोर्थ में नेगेटिव नहीं है तो टेन नेगेटिव होता है सेकंड में, तो इसका मतलब है अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और अगर साइन बीटा यानी कि बीटा साइन का जो बीटा है वो फोर्थ में नेगेटिव नहीं है तो साइन थर्ड में नेगेटिव होता है, तो ये हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टेन अल्फ़ा से हमने प्रीवियस ही वर्क करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये p/b के बराबर आ गया। तो बेटे यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें, तो आपकी p की वैल्यू 15 और इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। एच आपने कैलकुलेट करना है, तो a² इज़ इक्वल्स टू 8² प्लस 15²। तो बेटे ये आपके पास आ जाएगा दैट इज़ 64 प्लस 225। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 17 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब हमने वही काम करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला लगाएं दैट इज़ p/h। तो बेटे यहाँ पे साइन अल्फ़ा p की वैल्यू क्या है आपके पास, दैट इज़ 15/h की वैल्यू 17, और ये अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरह से कॉज अल्फ़ा निकालें दैट इज़ b/h। तो यहाँ पे कॉज b की वैल्यू क्या है जो कि हमारे पास लिखी हुई है दैट इज़ 8/h की वैल्यू 17, तो कॉज भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो इसके साथ नेगेटिव आएगा। इसी तरह से अब हमारे पास रह गया साइन बीटा। अब हमने साइन बीटा के ज़रिए वैल्यू निकालनी है कॉस बीटा की, तो यहाँ पे भी हमारा काम वही होगा, ये भी p/h के इक्वल होता है। तो इधर एक राइट ट्रायंगल बनाए, p की वैल्यू 7 और h की वैल्यू 25, तो हमने बेस को कैलकुलेट करना है। तो बेटे h² इक्वल टू b² प्लस p² के, तो यहाँ पे देखें जी h की वैल्यू क्या है 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल्स टू b² कैलकुलेट करना है माइनस के 49 और सॉरी प्लस के 49 उधर जाके जब माइनस होंगे, सो दैट इज़ 576 इंटू b²। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो b का आंसर 24 आ जाएगा। तो बेटे कॉस बीटा की वैल्यू निकाले इससे, सो दैट इज़ b/h इक्वल टू 24 बाय नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, सॉरी एज की वैल्यू 25 है तो ये इसकी वैल्यू 25 आ गई। और यहाँ पे बीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। अब सिंपल वही फार्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के इक्वल होता है। तो बेटे यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें, साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 15/17, उसके बाद कॉस बीटा की वैल्यू क्या है दैट इज़ -24/25। इसी तरह से प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है दैट इज़ -8/17, और इसी तरह से साइन बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है साइन बीटा -7/25। अब बेटे यहाँ पे कैलकुलेशन है, ठीक है।
आप कैलकुलेशन को मूव करें, ठीक है, कैलकुलेशन को सॉल्व करें जैसा कि हम। अच्छा बच्चों, इस कैलकुलेशन को करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला काम है, हमने -24 को मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे बच्चों यानी कि जो इसकी वैल्यू आती है दैट इज़ -360, ठीक है। यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, -360। और इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या करना है, 17 को मल्टीप्लाई करना है 250 के साथ। तो इसकी वैल्यू हमारे पास यानी कि 17 को मल्टीप्लाई करना 25 के साथ, तो वो हमारे पास 425 आ जाता है। और इसी तरह से नेक्स्ट आगे प्लस, और ये आ जाएगा 56/425 आपके पास। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि माइनस के 360 में से प्लस कर दोगे 56 को, तो ये आपके पास जो सा है वो आंसर -304/425 दे देगा। तो इसको में भी आप डिवाइड करके देखो कि 304 डिवाइडेड बाय 425, तो आपके पास जो इसका आंसर है वो कम्प्लीटली यही रहेगा। तो ये बेटा आज के हमारे दो के दो क्वेश्चंस हैं जिनको हमने बड़े ही आसानी से और बड़े ही अच्छे तरीके से किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मूव करेंगे कि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है।